Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome sister. ओम शांति. आपका स्वागत है Being Bliss में. थैंक यू. लास्ट टाइम मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि never base your life's decisions on advice from people who don't have to deal with the results. डिसीजन लेने के टाइम दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. एक, जो डिसीजन मैं आज लूँगा उसकी जिम्मेवारी मेरी है, राइट? वट एवर डिसीजन आई टेक, करियर, कोई भी चीज़, रिलेशनशिप्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी कि ये डिसीजन मैंने लिया. फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी. अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है और मेरे अंदर सिचुएशंस को फेस करने की उतनी ताकत नहीं है, तो आई फील कि अगर कोई और मुझे बता दे कि मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि इस समय मैं कंफ्यूज्ड हूँ. जब क्लैरिटी होती है तो हम डिसीजन ले लेते हैं ना. जब कंफ्यूज्ड हैं कि ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा ये या ये, तो हम फील करते हैं कि अगर कोई और डिसीजन ले दे तो हमारा वो काम ईजियर हो जाएगा. अब जितना हम औरों से डिसीजन के लिए पूछते रहेंगे उतना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जाएगी. जैसे कई चीज़ों में हम कहते हैं ठीक है आपने कहा तो मैं करता हूँ, यू नो, या कई चीज़ों में हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे कोई फोर्सफुली वो डिसीजन करवाया जाता है. लेट्स से इन लॉज कोई डिसीजन लेते हैं डॉटर इन लॉ के लिए, पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं बच्चे के लिए, और बच्चे को उनकी खुशी के लिए या परिवार के सुख के लिए, क्योंकि कई बार बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो बच्चे को या वाइफ को हस्बैंड की खुशी के लिए ये डिसीजन लेना पड़ता है. ये जो डिसीजंस हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं आई हैव नो चॉइस. इवन ऑफिसेज में बॉस के कहने पर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ता है एंड आई से आई हैव नो चॉइस. तो हम कर रहे हैं वो कर्म, लेकिन कर्म करते हुए हम कह रहे हैं आई हैव नो चॉइस. ये किसकी वजह से? उनकी वजह से. अब क्या होगा, क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं है तो जितनी शक्ति मैं लगाऊंगी उस परिस्थिति को फेस करने में वो उतनी नहीं होगी अगर वो डिसीजन मेरा होता तो. लेट्स से कोई करियर मुझे फोर्सफुली डिसीजन लिया जाए मेरे लिए, लेकिन मेरा मन नहीं था, तो जितनी मैं अपनी शक्ति लगाऊंगी उस 5 साल की पढ़ाई करने में, उसमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में, वो तब ज़्यादा होते अगर वो चॉइस और वो डिसीजन मेरा होता. अब क्या होगा, छोटी सी भी बात आएगी तो आई विल गिव अप इजीली, क्योंकि आज से ये डिसीजन किसका था? उनका था. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा उसकी चॉइस से कोई मैरिज करता है या करियर करता है, अब उसमें भी तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट वो कहते हैं नहीं मुझे करना है. जैसे आपने कहा मैं हैदराबाद छोड़ के आ गया एक्टर बनने के लिए, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे ना. लेकिन वो चैलेंजेस को आपने किसी को भी घर जाके कंप्लेंट नहीं किया होगा. मैं घर वापस ही नहीं जा सकता था. हाँ, लेकिन कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, किसी और को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि वो डिसीजन किसका था? मेरा. आपका था. जब वो आपका डिसीजन है तो उसमें चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए आप उसको अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उसको फेस करने के लिए. अब यही अगर आप आना चाहते थे एक्टर बनने के लिए, लेकिन अगर आपको फैमिली फोर्स से रोकते और आपको एक अलग प्रोफेशन के लिए आपका डिसीजन ले, उसमें आप इतनी शक्ति ना लगाते जितनी इसमें लगाए. कितने लोग बोलते हैं मुझे भी वो करना था, लेकिन उन्होंने बोला पहले इंजीनियरिंग कर लो, पहले कुछ डिग्री का कोर्स मतलब MBBS कर लो, फिर देख लेना. कहीं नहीं हुआ तो ट्रू, यू नो, लाइक दैट. ये तो ठीक है, एक डिसीजन ऑफ अ करियर है. नहीं, बट एनी डिसीजन में जो रूल होता है वो रूल रिमेन्स द सेम. कोई भी डिसीजन, चाहे वो दिन का, आज के दिन का छोटा सा डिसीजन हो. लेट्स से हमने अभी डिसाइड किया कि अभी ये एपिसोड शूट करना है, राइट? सपोज आपका मन नहीं हो शूट करने के लिए, लेकिन हम कहें नहीं आपको ये अभी करना ही है. अब आपका मन नहीं है, ये आपका डिसीजन
नहीं है, लेकिन आपके ऊपर ये डिसीजन जैसे कि इम्पोज किया जाए, तो फिर क्या होगा? छोटी सी कोई प्रॉब्लम आएगी, छोटी सी भी कोई बात आएगी, आप कहेंगे देखा मैंने बोला था ना, ये नहीं करना है, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है, ये आज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये आपका डिसीजन हो तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप उसको बहुत प्यार से क्रॉस करेंगे, क्योंकि मेरा डिसीजन मुझे इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत है, ये बड़े डिसीजन के लिए नहीं होता है। रूल इज द सेम फॉर एवरीथिंग। प्रॉब्लम ये है कि डिसीजंस लोग लाइफ पार्टनर्स तक ले लेते हैं। कई बार मुझे लोगों ने बोला, मेरी माँ ने मुझे बोला था कि मेरा मरा हुआ मुंह देखना अगर इससे शादी नहीं करेगी। yes. तो इस किताब में जो लिखा है हाँ. कि हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए जो हमारे साथ अंत में उसके रिजल्ट में हमारे साथ नहीं है। वैसे तो रिजल्ट में कोई भी डिसीजन में हमारे साथ नहीं। अब हमें क्या करना है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है करने के लिए, जैसे आपने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि आपको यही शादी करनी है, आपको यही करियर लेना है, आज आपको यही करना है, क्योंकि जब हमें राय कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो हमें पता है कि वो हमारे अच्छे के लिए दे रहा हो, लेकिन जब हम उस राय को ले लेते हैं, उस एडवाइस को ले लेते हैं, हमें उस एडवाइस के साथ काम करना पड़ेगा एंड काम करते जाना पड़ेगा जब तक वो डिसीजन वो मेरी चॉइस ना बन जाए। इवन इफ आई हैव टेकन इट फ्रॉम यू, I take the advice from you, but I will make the decision only when I am completely convinced that this is my choice. That's a very thin line now again between that. एक है आपने कहा आपको ये करना है, मैं कहा नहीं मुझे नहीं करना है, फिर आपने कहा आपको मेरी खुशी के लिए ये करना होगा। अब अगर मैंने सिर्फ क्योंकि रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, एक रिश्ते, पेरेंट, चाइल्ड, इन लॉज, ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहा अगर नहीं किया तो घर में झगड़ा होगा। कई बार तो जैसे आपने कहा, ऐसे भी थ्रेटन मिलेंगे कि अगर नहीं कहना माना तो आई विल डू समथिंग टू माई सेल्फ, इतने तक थ्रेट्स। तो उसमें क्या करना होगा? मैं ये करने के लिए इसलिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि ये करने से इनको अच्छा लगेगा। इनको अच्छा लगना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परिवार की खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार मेरे इस डिसीजन से खुश होने वाला है, तो परिवार को और अपने रिश्तों को जोड़कर रखने के लिए मैं ये डिसीजन ले रही हूँ। ये प्यार है या वीकनेस है? ये चॉइस है, ये चॉइस है। सपोज मुझे यहाँ जाना है, आपने कहा नहीं यहाँ जाना है, मेरे को नहीं, मेरा मन यहाँ जाने के लिए है, तो आपने कहा नहीं, मेरी खुशी इसमें है कि आप यहाँ जाओ। ठीक है, लेट्स से इतना ही। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो यहाँ जाना है और आप नाराज हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, या यहाँ जाना है और आप खुश हो जाएंगे। अब मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को देखती हूँ, एंड प्रायोरिटी लिस्ट में अगर ये जो चॉइस है कि यहाँ जाना और यहाँ जाना, ये छोटी है और मेरा रिश्ता उससे बड़ा है। अच्छा, मेरा रिश्ता which is more important। अगर मेरा रिश्ता उससे बड़ा है और मुझे ये रिश्ते में हार्मनी, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो आई विल से ओके, ये रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पेरेंट खुश रहे ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए, लेकिन उनके लिए कर रहा हूँ नहीं। ये जो लाइन हम सारा दिन में बहुत बार लिख देते हैं, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनकी खुशी के लिए ये किया, उनको अच्छा लगता इसीलिए मैंने ये किया, उनकी खुशी मुझे अच्छी लगती है, उनका अच्छा फील होना ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस रास्ते जाना चूज किया। द डिसीजन वॉज कंप्लीटली माइन एंड आई हैव डन इट ओनली एंड ओनली फॉर माई सेल्फ। ये लाइन मुझे बहुत जरूरी है सुननी दोबारा। मैंने ये किया अपनी खुशी के लिए। लेकिन ये कभी नहीं बोल सकते ना मैं इनके लिए फिर ये किया। अगर मैंने आपके लिए किया, जो समझो गांव में है, छोटी जगह है, उसको बोलते इस घर में तेरी शादी करनी है क्योंकि मैंने सोच लिया। राइट, माँ बाप ने। ठीक। अब आप कैसे बोलेंगे ये लाइन जो अभी आप कह रहे थे क्योंकि कि मैं अपनी चॉइस है मेरी, वो घर से भाग जाए? ऑप्शन है ना,
कहाँ से भाग जाए, कहाँ खाना खाएगी? देखिए प्रैक्टिकली नहीं जमता है। तो प्रैक्टिकली आई टेल अनपढ़ है, एब्सोल्युटली पैसे नहीं है, अकेली है, कोई फ्रेंड साथ रखने को नहीं है, और कहाँ भागेगी वो? तो आई टेल माई सेल्फ, ये मेरे जीवन के ऑप्शंस हैं, या तो मैं अभी भाग सकती हूँ या मुझे इनका कहना मानना है। भागना अगर मैंने चूज किया तो मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस को फेस करने की ताकत। इक्वल प्रॉब्लम हो तो दोनों तरफ इक्वल प्रॉब्लम है, तो दोनों तरफ इक्वल प्रॉब्लम में से फाइनली चूज किसने किया? मैं मजबूर हूँ, और चॉइस पे फर्क है। नहीं, मजबूरी में भी लेट्स से आप देखिए, सुनिए, एक इंग्लिश फिल्म में है लिखा हुआ, मैं डायलॉग आया था ये, माय फादर फोर्स्ड हिम टू सी that he does not refuse. He gave him an offer which he could not refuse. Absolutely. तो बोला कि ऑफर को he could not refuse का मतलब क्या है? बोले गन पॉइंट रखा यहाँ। ठीक है, अगर मुझे आज कोई गन पॉइंट पे भी रख दे, आज मुझे कोई गन पॉइंट पे रखे और कहे ये गलत काम करो, ठीक है, ये हो सकता है ना कि आपको ये गलत काम करना होगा, यू आर ऑट गन पॉइंट, ठीक, तब भी मेरे पास फिर चॉइस है ना। नहीं, मैं उसे मजबूर कहूंगा, चॉइस नहीं बोलूंगा। नहीं, सी ये जैसे ही हम मजबूरी, वर्ड मजबूरी भी चॉइस तो है ना। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्म की ये लेनी पड़ेगी। आज मेरा बॉस मुझे बुला के बोले आपको ये करप्ट काम या ये गलत काम करना होगा, अदरवाइज यू लूज द जॉब, आपकी ये नौकरी आज शाम को जाएगी। इट्स एज गुड एज गन पॉइंट फॉर मी राइट नाउ, लेट्स से, क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है, मेरे पास कल मॉर्निंग के लिए जॉब नहीं है, नेक्स्ट महीने मेरे घर मेरे बच्चे की शादी है, दिस जॉब इज एवरीथिंग फॉर मी राइट नाउ, एवरीथिंग। अगर ये जॉब आज जाती है, इट मीन्स टेरेबल थिंग्स फॉर मी एंड माई फैमिली, ठीक है। उस समय मुझे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। अगर मैंने जॉब छोड़ा तो ये मेरे सामने और परिवार के सामने चैलेंजेस है, और लेकिन अगर मैंने आज ये काम किया तो या तो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, या मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता, एंड दैट टाइम आई विल मेक अ डिसीजन, इट विल बी माई डिसीजन, इट विल बी माई चॉइस। आई कैन नॉट से आई हैव नो चॉइस। इवन एट गन पॉइंट मेरे पास चॉइस है कि मैं वो काम करूं या आई चूज टू डाई, तो भी चॉइस है। कभी भी हम दूसरे को नहीं कह सकते इनकी वजह से मैंने ये कर्म किया, क्योंकि कर्म फाइनली मैंने ही किया, एंड इट्स बेटर कि मैं अंडरस्टैंड करके कर्म कर लूं, क्योंकि उस कर्म का जो रिजल्ट आने वाला है वो उनके सामने नहीं आने वाला है जिन्होंने एडवाइस दी थी। ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ, मुझे ही आज तक नहीं मालूम था। तो एक गरीब अनपढ़ लड़की जिसको जबरदस्ती के बोलते हैं कि भाई फलानी जगह तुम्हारी शादी है, फलानी तारीख को है, तुम्हारा उस दिन हमारे घर में लास्ट डे, चलो शादी करो, भाग जाओ। आप देखो, हमारे पास कुछ बहनें आती हैं जो घर पे मार खाती हैं, सालों से मार खा रही है, मतलब उनकी बॉडी पर फिजिकली वो मार दिखती है, इतनी मार खा रही है। अब वो कहेंगे मजबूरी है, परिवार है, बच्चे हैं, रहने को कहीं नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए हम वहाँ रहते हैं। अब आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास ये भी चॉइसेस हैं, आप छोड़कर जा सकते हैं, आप अकेले लड़ सकते हैं, आप अकेले रह सकते हैं। कहेंगे नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। They are choosing at every step. We are choosing. अब इसी परिस्थिति में मार खाना आसान है, जो भी है वो तो आत्मा अगर ये डिफिकल्ट है तो दिस इज इजियर ना। अब उसी परिस्थिति में कोई और आत्मा चूज करेगी कि नहीं, रहने दो, मुझे नहीं मालूम कल मेरा क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती इस परिस्थिति में, आई चूज टू वॉक आउट। कोई कहेगा कि ठीक है, अगले महीने मेरे बच्चे की शादी है, मेरे पास आज के बाद नौकरी नहीं होगी, मेरे पास धन नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे उस सिचुएशन को फेस करूंगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आई विल नॉट डू दिस। दोनों तरह के लोग मिलेंगे ना, दोनों तरह के लोग। कितने हैं जो आज कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कितने हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बोथ इज फाइन, वी आर नॉट हियर टू से कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। इंपॉर्टेंट इज दोनों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों केसेस में
चॉइस मेरी है, डिसीजन मेरा है, कर्म मेरा है, कार्मिक अकाउंट मेरा है, कर्म का फल जिसके पास आएगा वो मेरे पास आएगा। उस समय ये नहीं कहना है मेरे पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने बोला इसलिए मैंने किया। इसलिए अवेयरनेस चाहिए। अगर वो सिर्फ कर्म होता तो भी ठीक था कि आपने कर्म किया सोच कर के ये किसी और की वजह से मुझे किया, लेकिन व्हाट अबाउट जब उस कर्म का फल आने वाला है, क्योंकि वो ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे आएगा ना। जब उस कर्म का फल आएगा तब क्या आप कह सकते हैं कि ये उनकी वजह से? लेट्स से टेक अ सिंपल थिंग, आज मेरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उस हॉस्पिटल का चेयरपर्सन हूँ, मेरे सामने एक टीम ऑफ 100 डॉक्टर्स है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके इतने ऊंचे टारगेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने एक ऑर्डर पास किया कि इतने ऊंचे टारगेट्स मीट करने के लिए आपको कुछ ऐसा थोड़ा बहुत इतना एक आधा टेस्ट इधर, एक आधा स्कैन, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, आई हैव टू गिव एन इंस्ट्रक्शन। जो डॉक्टर उस इंस्ट्रक्शन को लेगा और कहेगा क्या करूँ, नौकरी है, करनी पड़ेगी, कहना मानना पड़ेगा, और वो भी वही कर्म करेगा कि आज अपने सामने आए हुए मरीज को वो एक्सप्लॉइट करेगा, उसके सामने भी फल आने वाला है। और जो व्यक्ति ये अंडरस्टैंड करेगा कि इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है, लेकिन ये इस समय डिसीजन कि मैं ये कर रहा हूँ, ये चॉइस मेरी है, फल उसके सामने भी आने वाला है। लेकिन जो अवेयरनेस से डिसीजन लेगा कि ये डिसीजन मेरा है, वो ये भी अवेयर रहेगा कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस आया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये मैं अगर उस जगह पे होऊंगा तो ये कहूंगा कि मैं मजबूरन वो डिसीजन लिया और आज मजबूरन ये कॉन्सिक्वेंसेस ले रहा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। I was forced to do then, I am forced to do now. You were not forced to do it. मेरे को गन पॉइंट पे था, वरना उन्होंने बोला कि मैं आपके बच्चों को मार दूंगा। ठीक है, तो आपने चूज किया। आज कैसे काम करते हैं, आप फलाने रुपए दो, हिंदी फिल्मों में नहीं देखते आप? तो ठीक है ना, तो मैंने चूज किया ना, तो इट्स ओके ना, मैंने चूज किया। आज अगर मैं ये गलत काम नहीं करता तो मेरे बच्चों पर ये इफेक्ट होता, तो मैंने चूज किया। आप चूज इतनी जल्दी यूज कर लेते हो शब्द। नो, बट चूज वहां होता जो मुझे पसंद है, मेरी चॉइस है। मेरे पास ये दो थे, ये मुझे चूज करने के लिए दो मिले, ये काला लो या ब्राउन लो या ये लो, तब मेरे पास चॉइस है। अब मजबूरन मुझे बोला कि तुमको गोली छोड़ा देंगे, आप ये रखोगे यहाँ। हाँ, तो मैंने चूज किया ना, ये मेरा गलत काम। सिस्टर, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, आई डोंट एग्री विद यू। It is only to it is a choice at every step. Anybody who forces me on gunpoint is my choice. They are forcing you to do something. Finally, what you do will be your choice and your decision. अगर कोई मुझे कहे अगर आपने ये नहीं किया तो आपके परिवार के साथ ऐसा होगा, तो मैंने परिवार को इम्पोर्टेंस दिया, which is fine ना। मैंने अपने परिवार को इम्पोर्टेंस दिया कि नहीं, ये गलत काम कुछ भी चीज़ नहीं है, मेरा परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने चूज किया वो काम करना, विच इज ओके। मैंने चूज किया। कोई और है वो बोलेगा नहीं, मैं देखूंगा क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन मैं ये नहीं करता। तो ये डिक्शनरी पे वर्ड कहाँ से है मजबूर? जब हम अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम एक्चुअली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं मुझे मजबूर किया गया। मुझ पर प्रेशर हो सकता है, मुझ पर सारी दुनिया का भी प्रेशर हो सकता है कुछ करने के लिए, 1 2 10 लोग क्या, मुझ पर सबका प्रेशर हो सकता है कुछ करने के लिए। मुझ पर रिलीजन का प्रेशर हो सकता है, मुझ पर बहुत सारे प्रेशर है, फैमिली है, प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है, मेरे पर सारे प्रेशर्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनली डिसीजन मुझ आत्मा का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब हम कभी भी जीवन में ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो मेरे सामने ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जब जो भी कर्म किए, हमने कहा नॉट माई चॉइस, नॉट माई चॉइस। झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये बड़ी बातें क्यों हम लेते हैं? छोटी बात, आज मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए, लेकिन अगर मैं सच बोलूँगा तो बॉस गुस्सा करेगा। अगर मैं बोलूँगा जी मेरी वाइफ बीमार है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो मुझे इजीली छुट्टी मिल जाएगी, तो हम कहेंगे आई हैड नो चॉइस, झूठ बोलना पड़ा। सच बोलता ना तो छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी हम आई हैड नो चॉइस तो ऐसे बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी, आई हैड नो चॉइस इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा।
हमने झूठ बोल दिया। वी आर नॉट टॉकिंग कि कौन सा कर्म राइट है, कौन सा रॉन्ग है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है मेरा हर कर्म, चाहे वो एक छोटा सा झूठ है, चाहे वो एक जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन है, किसी भी कर्म में हम ये नहीं कह सकते आई हैड नो चॉइस, करना पड़ा। आई हैड नो चॉइस तो हम बहुत लिबरली यूज करते हैं आज सारा दिन। आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू गो देयर, आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू डू दिस। हर स्टेप पे चूज कर रहे हैं। मैं किसी के खातिर कुछ नहीं करता हूँ दुनिया में। मुझे आपसे प्यार है तो मैं आपकी खातिर ये कर रहा हूँ। अगर हम ये बोलेंगे कि मैं उनकी खातिर ये कर रहा हूँ, तो पहले तो हम उस करने में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे, और दूसरा करके हम उनके ऊपर एहसान जताएंगे, और तीसरा फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने उनकी खातिर किया तो अब वो मेरी खातिर करेंगे। तीनों चीजों में डिसएम्पावरमेंट। पहले कहा उनके लिए तो अपनी खुशी नहीं देखी, दूसरा उन पर उस चीज का एहसान जताया, तीसरा उसको इम्प्लीमेंट करने में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, चौथा जब उस डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस आया अगर अच्छा नहीं था तो उन पे ब्लेम कर दिया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फिफ्थ फिर उनसे एक्सपेक्ट किया कि मैंने उनके लिए किया था तो वो भी मेरे लिए करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट, किया सब खुशी के लिए था, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? डिसएम्पावरमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। आपकी चॉइस करने के लिए आपके पास ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा पैसा है, आप 6 साल बैठ के खा सकते हो घर पे, मैं 6 दिन के 6 घंटे नहीं रह सकता। ठीक है, इतनी जब मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो तब मैं उसको चॉइस बोलूंगा। एक के पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, मतलब बेअंत, फिर भी वो चूज करता है आज चोरी करना या दूसरों को चीट करना, वो चॉइस है। एक के पास अगला मील नहीं है, अगला भोजन नहीं है अपने परिवार को खिलाने के लिए, फिर भी वो चूज करता है कि मैं चोरी करके नहीं खिला सकता हूँ। सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चॉइस है। ये चॉइस हम अपने कर्म और अपने संस्कारों पर बेस्ड बनाते हैं, सिचुएशंस पर बेस्ड नहीं बनाते हैं। क्या चॉइस करते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनके संस्कार पर डिपेंड करेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है हर चॉइस करते समय सिर्फ ये अवेयरनेस, मजबूरी नहीं है, सिचुएशंस है, चॉइस मेरी है, कर्म मेरा होगा, और जैसे आपने पढ़ के सुनाया, चलना उस रास्ते मुझे होगा, कार्मिक अकाउंट मेरा क्रिएट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस उस कर्म के मेरे सामने आएंगे, और जब मेरे सामने आएंगे तो मुझे अकेले ही उनका सामना करना है। अब डिसीजन ले लें। नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना सिस्टर, मैं आज सोचता हूँ कि यही चीज 20 साल पहले 30 साल पहले मैंने जो की, आज की बुद्धि के हिसाब से, आज की सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अगर वो मुझे लगता है वो मेरी चॉइस गलत थी, अगर इतनी बुद्धि और इतना तब मुझे अकल होती तब मैं ये नहीं करता, तो वो पछतावा जब आता है, गिल्ट आती है, तो तब वो वाली चॉइस गिवन सर्कमस्टांसेस में तब भी मैं राइट ही तो था ना। आपने जो डिसीजन तब लिया, राइट एंड रॉन्ग की नहीं बात हो रही है कि वो डिसीजन राइट था या रॉन्ग था। इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये है कि वो आपका डिसीजन, आपकी चॉइस था। आज हम जो डिसीजन लेंगे हो सकता है कल ही हमें वो रॉन्ग लगे, ये भी तो हो सकता है। आज हमने एक डिसीजन लिया, कुछ कर्म में लाए, एंड कल हमें लगे कि नहीं, शायद हमारा मूड ऑफ था उस टाइम, शायद हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उस समय, अवेयरनेस नहीं थी, तो कल मैंने जो डिसीजन लिया वो मेरे लिए राइट नहीं था। आई कुड हैव डन इट दिस वे, तो टुमारो आई डू इट अनदर वे। अगर कल मेरे सामने वो परिस्थिति आए, मैं अलग तरह से करूंगी, बट इम्पोर्टेंट है उस दिन भी मैंने लिया था, आज भी मैं लूंगा, कल भी मैं लूंगा। उस दिन की जो डिसीजन है, अगर मैं किसी पे नहीं थोपूं और ब्लेम किसी और को नहीं करूं, तो मैं कितना डिप्रेशन में आ जाऊं, गिल्ट में आ जाऊं कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती की है, और अगर गलती हो गई है, गलती किसी और की वजह से, अगर मैं बोलूं यार किसी और की वजह से हो गई है, कितना आसान हो जाता है जिन्हें। कर्म किसका था, डिसीजन किसका था, मेरा था। इम्पोर्टेंट है कॉन्सिक्वेंस भी किसके सामने आएगा, मेरे सामने आएगा। जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तो कॉन्सिक्वेंस को फेस मुझे करना है, ताकत चाहिए। अगर मैं ब्लेम गेम में गए
तो जो ताकत चाहिए, जीना आसान हो जाता है ना उसमें। ब्लेम गेम में जाने से डिसएम्पावरमेंट होती है, आत्मा की शक्ति कम होती है। वो शक्ति हमें चाहिए उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए। उनकी वजह से मेरी गलती नहीं। ये इवन जब हम भगवान को ब्लेम कर रहे थे कि ये जो मेरे सामने आया ये परमात्मा की वजह से, तो फिर वो कॉन्सिक्वेंस को फेस करने की जो पावर, जो मोटिवेशन जिससे मुझे उसको फेस करना था, आई कैन नॉट, बिकॉज आई से उनकी वजह से। आपने मुझे इस कॉलेज में डाला, अब नहीं मैं ठीक से पढ़ती फिर उसमें। वी सी सो मेनी चिल्ड्रेन जो IIT में आ जाएंगे, ब्रिलियंट है, तभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए हैं, लेकिन आने के बाद परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। जानबूझ के नहीं करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। इसके ऊपर स्टडी हुई है। वो स्टडी ये बताती है कि सब कॉन्शियस माइंड, नॉट कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो उसका डिसीजन नहीं था, वो उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है। और वो अपनी जो कैपेसिटी जो लगा सकते हैं उस चीज के अंदर, वो सब कॉन्शियस माइंड उसको लगाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उस मन का डिसीजन नहीं था, क्योंकि किसी और ने उसको फोर्स किया है वो करने के लिए। कोई हमें कुछ भी कहे करने के लिए, अगर हमें करना है वो करना है, लेट्स से आपने मुझे कहा यहाँ जाना है, एंड फाइनली मुझे जाना है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी जाने के टाइम, ताकि मेरा मन, मेरी बुद्धि अपनी पूरी एनर्जी लगा दे उसके अंदर। और प्रोग्रामिंग ये है, मैं कर रही हूँ इनके कहने पर, लेकिन इनका कहना मानना मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी खुशी है, ये डिसीजन मेरा है, ये प्रोग्रामिंग करके अब उस रास्ते चलना है। दूसरी चीज जो हम करते हैं, ये कह रहे हैं करने के लिए, इनका कहना तो मानना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, फिर उस रास्ते चलते हैं। रास्ते तो वही चल रहे हैं ना, लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज हो गई पूरी तरह से। जहां ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी, मेरा डिसीजन है, कंप्लीट एनर्जी चेंज हो जाएगी उस कर्म को करने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हम वो कर्म खुश होकर करेंगे, खुश करने के लिए नहीं करेंगे। हैप्पी रहना है ना, खुश रहना है। खुश तब रह सकेंगे जब हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी चॉइस है। व्हेन आई से इट्स नॉट माय चॉइस, आई कैन नेवर बी हैप्पी। आई कैन नेवर बी हैप्पी इफ आई एम डूइंग एनी कर्म विद दिस इन माय बैकग्राउंड। आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे को करना पड़ता है। नेवर बी हैप्पी। खुशी डिप्लीट होने का बहुत बड़ा ये कारण है। तो उसके ऊपर मनन करके, चिंतन करके, अपने को काउंसिल करके, कन्विंस करके, आई एम चूजिंग टू डू दिस, फिर आप बहुत खुश होकर, खुश रहकर वो कर्म करेंगे, इवन इफ इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। खुश होकर कर्म कैसे करना है, कैसे अपना मनन चिंतन करना है, और उसके लिए क्या मेडिटेशन करना है, और संस्कार को का परिवर्तन कैसे करना है, अगले एपिसोड में मैं आपसे सुनना चाहूंगा। Sure. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। The more we ask others to take decisions for us, our own decision-making power will reduce. When the decision is ours, we put in more than our capacity to implement the decision. We do not blame anyone. Instead, take personal responsibility for the consequences of the decision and face them with power and stability. If people ask us to do something, let us not do it for them. Always remember, they are important to us, their happiness matters to us, so we are doing it for the harmony in our relationship. Decision is for our happiness, not theirs. However challenging the situation may be, the decision we take is our choice. We can never say, I had no choice. The decision is ours, karma is ours, karmic account is ours, and the return of the karma is our responsibility.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti